अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ उर्वा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ चिकन नगेट्स की रेसिपी। इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। जब हम इनको बाहर से ख़रीदते हैं ना, तो हमें 3 गुना ज़्यादा इसकी कीमत अदा करनी पड़ती है, लेकिन वहीं बहुत ही लो कॉस्ट में, बहुत ही कम बजट में रहते हुए आप इनको घर पे बना सकते हैं, वो भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और यकीन करें, जब आप इसको घर पे बनाएंगे ना, तो इसका आउटकम इतना बेहतरीन और लाजवाब आएगा कि आप अमेज़ रह जाएंगे। और साथ ही आपको ये भी बताऊंगी कि आप किस तरह से इन्हें बनाकर महीनों फ्रीज़ भी कर सकती हैं। बच्चों को लंच बॉक्स में बनाकर देना हो, या फिर शाम के टाइम एज अ स्नैक्स आप टी के साथ भी इसको सर्व कर सकती हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट के बिना रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएँ डेली अपडेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी बिस्मिल्लाह करके रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ली है 450 ग्राम चिकन। बोनलेस चिकन का यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। आप थाई पीसेस या फिर ब्रेस्ट पीसेस कोई भी ले सकती हैं। चॉपर लेंगे और इसमें जो है डालेंगे ब्रेड क्रम्स। अच्छा, मेरे ना ब्रेड क्रम्स ख़त्म हो गए थे, इसलिए मैं यहाँ पर जो ब्रेड हम नगेट्स में इस्तेमाल करने वाले हैं वो भी साथ ही बना रही हूँ, जो इसकी कोटिंग करेंगे वो भी साथ ही बना रही हूँ। तो मैंने टोटल 8 ब्रेड लिए थे। इसके जो है आपने ब्रेड क्रम्स बना लेने हैं। अभी इनमें से अपने हाफ जो है सेपरेट कर लेने हैं, और हाफ जो है ना हम आगे इस्तेमाल करने वाले हैं चिकन नगेट्स बनाने के लिए। तो ये जो आधे रह गए हैं ना, इनको मैं साइड पर रख दूंगी, और बाकी जो है ना, जो चॉपर में है उसको हम इसी तरह से रहने देंगे। अब सेम चॉपर में हम चिकन डालेंगे। चिकन के अगर आप थाई पीसेस इस्तेमाल करें ना, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेंगे। मेरे पास इजीली अभी ब्रेस्ट पीस ही अवेलेबल था, इसलिए मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। अब स्पाइसेस में मैं इसमें डालूंगी अनियन पाउडर 1 चाय का चम्मच, नमक आधा खाने का चम्मच या फिर अपने जायके के मुताबिक, काली मिर्चों का पाउडर 1 चाय का चम्मच, सफ़ेद मिर्चों का पाउडर 1 चाय का चम्मच, लहसुन पाउडर इसमें जाएगा 1 चाय का चम्मच। आप चाहें तो फ्रेश का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। सोया सॉस 2 खाने के चम्मच, चिकन क्यूब या फिर चिकन पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास चिकन क्यूब रखा हुआ था, मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको तोड़कर इसमें डाल देंगे। 1 अदद अंडा जाएगा। जिनको अंडा नहीं पसंद है वो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब क्योंकि चिकन में चर्बी यानी कि फ़ैट नहीं होता है, इसलिए उसकी कमी को पूरा करने के लिए मैं यहाँ पर क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ, और मैं यहाँ पर पैकेट वाली क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो फ्रेश मिल्क क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। कवर करके इसको आपने जो है स्मूथ पेस्ट बना लेना है। बिल्कुल इसी तरह से थिक पेस्ट आपके पास तैयार होगा। अब अगर आप बच्चों के लिए बना रही हैं, तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप इसमें चीज़ का इस्तेमाल कीजिएगा, चेडर या फिर मोज़रेला, जो भी आपके पास अवेलेबल मौजूद हो। मैंने 1 कप जो है मोज़रेला चीज़ का यहाँ पे इस्तेमाल किया है, और इसको मैंने कद्दूकश कर लिया था, ग्रेट कर लिया था। अभी इसको चिकन के साथ आपने बहुत अच्छे से वेल कंबाइन कर लेना है, अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब नगेट्स बनाने के लिए हाथों के ऊपर आपने ऑयल अप्लाई करना है, और 1.5 खाने के चम्मच का हिसाब रखते हुए, 1.5 से 2 खाने के चम्मच का हिसाब रखते हुए आपने ये नगेट्स तैयार कर लेने हैं। जिस तरह से नगेट्स की शेप होती है ना, सेम उसी तरह से मैं बनाकर तैयार करूँगी। आप चाहें तो राउंड भी बना सकते हैं, या फिर अपनी मर्ज़ी से कोई भी शेप इसको देना चाहें दे सकते हैं। सबसे पहले आप बाउल बना लीजिएगा, और उसके बाद आपने इसको नगेट्स की शेप देनी है। अच्छे से प्रेस करते हुए आपने सारे नगेट्स इसी तरह से तैयार कर लेने हैं। तो यहाँ पर सारे नगेट्स तैयार हो चुके हैं। अब इसकी कोटिंग के लिए मैंने लिया है 1 अदद अंडा। आप चाहें तो 2 अदद ले सकती हैं। मैंने क्योंकि जो है ज़्यादा अमाउंट मैंने फ्रीज़ करना है, और कम अमाउंट में ही मैंने फ्राई करके आपको दिखाना है, इसलिए मैंने 1 अंडा लिया है। लेकिन अगर आप एट अ टाइम ज़्यादा जो है चिकन नगेट्स फ्राई करना चाह रही हैं, तो फिर आप 2 अदद अंडे ले सकती हैं। मैंने इसमें डाला है काली मिर्चों का पाउडर, थोड़ा सा नमक, ताकि जो अंडा है ना, ये टेस्टलेस ना रहे। और इनकी कोटिंग के लिए मैंने यहाँ पर लिया है मैदा। हाफ कप के जितना आपने मैदा लेना है, और इसमें सबसे पहले आपने कोटिंग करनी है मैदे के साथ।
अब दूसरी कोटिंग हम करेंगे अंडे के साथ। और फाइनल कोटिंग देंगे ब्रेड क्रम्स के साथ। तो इसी तरह से ये तमाम नगेट्स हम तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने सारे नगेट्स तैयार कर लिए हैं। जितना हमने चिकन लिया है ना उसमें आप देख सकते हैं अच्छे खासे नगेट्स हमारे तैयार हुए हैं। अब मैं इसको 1 घंटे तक के लिए फ्रीज़र में रख दूंगी ताकि ये जम जाए, क्योंकि सवाल आता है कि फ्रीज़ किए हुए नगेट्स या फिर कोई भी ऐसी चीज़ है जिनको हम फ्रीज़ कर सकते हैं वो हमें फ्राई करके दिखाएं। तो इन नगेट्स को, फ्रीज़ किए हुए नगेट्स को ही मैं आपको फ्राई करके दिखाऊंगी। आप देख सकते हैं ये अच्छे खासे जम चुके हैं, इन्होंने अपनी शेप को अच्छे से पकड़ लिया है। और इनको सेव करने के लिए, फ्रीज़ करने के लिए मैं यहाँ पर जिपलॉक बैग का इस्तेमाल करूँगी। आप चाहें तो एयर टाइट कंटेनर का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। जिपलॉक बैग ये जो है ना ये आपको किसी भी स्टोर से बहुत आसानी से आपको मिल जाएंगे। अब जितने मुझे फ्रीज़ करने थे वो मैंने फ्रीज़ कर दिए थे और बाकी जो है कुछ वो हम फ्राई करेंगे। तो मैं इन्हें रख दूँगी। आप इन नगेट्स को 3 महीने से ज़्यादा टाइम के लिए फ्रीज़ कर सकती हैं। अच्छा, इन नगेट्स के साथ ना मैंने एक बहुत ही यमी किस्म का सॉस तैयार किया था, जिसके लिए हमें चाहिए होगा मेयोनीज़ 1 कप। अच्छा, इस डिप को ना आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक भी बना सकती हैं। मैंने थोड़ा सा ज़्यादा बनाया था क्योंकि मुझे फ्रिज में मैंने इसको रख दिया था, दूसरे दिन नगेट्स फ्राई करके खाने थे, तो मुझे ये था कि अब फिर दोबारा मुझे ये सॉस जो है बनाना नहीं पड़ेगा। इसमें मैंने ऐड किया है हॉट सॉस, टोमेटो केचप 2 खाने के चम्मच। कोई भी सॉस आपके घर पे मौजूद नहीं है आप उसे स्किप भी कर सकती हैं। और मस्टर्ड पेस्ट इसमें जाएगा 1 खाने का चम्मच। इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। और यहाँ पर ना मैंने कुछ स्पाइसेस का भी इस्तेमाल किया था, जिसमें मैंने लिया है लहसुन का पाउडर, ठीक है, काली मिर्चों का पाउडर और पिंच ऑफ नमक आप इसमें इस्तेमाल कीजिएगा। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा चुटकी भर मैंने इसमें इस्तेमाल किया था। इनको अच्छे से मिक्स करेंगे और बहुत ही यमी किस्म का हमारा डिप तैयार हो चुका है। इसे साइड पर रख देंगे। और नगेट्स को फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है गरम ऑयल। ऑयल आपका गरम ही होना चाहिए जब आप नगेट्स को इसमें डालेंगे। और उसके बाद आपने चूल्हे की जो आंच है उसको मीडियम लो कर देना है। वो इसलिए कि अगर आप इसको जो है हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगी ना तो आपके जो नगेट्स हैं वो बाहर से तो पक जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रहेंगे। इसलिए आपने इनको मीडियम लो आंच पर फ्राई करना है। तकरीबन 7 से 8 मिनट आपको लगेंगे इनको फ्राई होने में। और ये जो नगेट्स हैं ये अंदर तक पककर तैयार होंगे। और यकीन करें ये नगेट्स इतने लाजवाब और आउट क्लास बनकर तैयार हुए थे ना कि एक दफ़ा तो आप ये रेसिपी लाजमी मेरे कहने पर बनाइएगा। आपके बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे, आप बड़ों को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन किस्म के हमने इनको बनाकर तैयार किया है। और बाहर से जो हम ख़रीदते हैं ना उससे तो कई गुना बेहतर ये बनकर तैयार हुए हैं, क्योंकि होममेड इज़ द बेस्ट। अच्छा, मैंने इसके साथ ना हॉट कॉफ़ी भी बनाई थी। और हॉट कॉफ़ी के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 चाय का चम्मच कॉफ़ी, नेस्ले की मैंने यहाँ पर कॉफ़ी इस्तेमाल की थी। 1 चाय का चम्मच चीनी का इस्तेमाल किया है और 1 खाने का चम्मच इसमें ऐड करेंगे गर्म पानी। और इसको अच्छे से विस्क करेंगे तब तक जब तक कि ये फ्लफ़ी नहीं हो जाती। आप जो है इनके साथ कड़क चाय भी ले सकती हैं, हॉट कॉफ़ी भी ले सकती हैं, ब्लैक कॉफ़ी भी ले सकती हैं। पता नहीं आज वॉइस करते हुए क्यों मेरी ज़ुबान इतना ज़्यादा फिसल रही थी। तो इनको सर्व करेंगे अपने सॉस के साथ जो यमी किस्म का हमने तैयार किया है। साथ ही मैंने हॉट कॉफ़ी बनाई थी और इन्जॉय किया। अब मुझे इस पॉइंट पर ये बताएं कि आपने वीडियो को लाइक किया है या नहीं, थम्स अप दिया है या नहीं। अगर नहीं दिया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। इतनी अच्छी और बेहतरीन रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। और इसका जो है रिज़ल्ट देखें, आपके अंदर से ये कितने फ्लफ़ी और सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं, ये देखें। मस्ट ट्राई रेसिपी है। सो डू ट्राई दिस रेसिपी। और इसके फीडबैक मेरे साथ शेयर करने हैं आपने कमेंट सेक्शन में। आपके कमेंट्स में पढ़ती हूँ और पढ़कर बहुत अच्छा लगता है। तो जी ये थी हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, इसे शेयर कर दिया होगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। बाकी अगर आप इनकी पिक्चर्स मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पर कर सकते हैं, जिसका यूज़र नेम है iceandspice.pk। और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, या फिर आपको स्क्रीन पर भी इस साइड पर या फिर इस साइड पर लिखा हुआ मैंशन हो रहा होगा। आप लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक और बहुत ही बेहतरीन किस्म की रेसिपी के साथ। मुझे दुआ में याद रखिएगा। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।